60 साल के बाद भी स्त्री आकर्षित करती है पुरुषों को, ये बात सत्य है क्योंकि साधु संत भी इस चीज़ से परेशान हैं, घर-बार, स्त्री, बच्चे सब छोड़ के भागे हुए हैं सब भगोड़े। क्यों? क्योंकि वाक़ई में स्त्री उनको परेशान करती है, ऐसा लगता है। तो एक एग्ज़ाम्पल बता दें, एक बाबा थे जो कि ये ओशो ने एग्ज़ाम्पल दिया था कि 20 साल हो गए थे उनको घर छोड़ के गए हुए। पता चला कि उनकी पत्नी मर गई, तो उनके पास खबर पहुँची तो उन्होंने बोला चलो झंझट छुट्टी। मतलब 20 साल तक स्त्री उनके भीतर बैठी थी, उनके मन मस्तिष्क में वो स्त्री उनकी पत्नी भीतर थी, छूट नहीं पाए थे, घर से भाग गए थे, पत्नी से दूर ज़रूर हो गए थे, लेकिन फिर भी दूर नहीं हुए थे। तो ये हाल है साधु संतों का, जो दिखावा करते हैं। संत कबीर दास जी भागे नहीं, घर में रह कर के ईश्वर की प्राप्ति हो गई, मुक्त हो गए। भागेंगे किससे भाई? अब जान ही लिए कि ये सब झूठ है, जान लिए उसके बाद क्या भागना है? कहाँ भागेंगे? अब मैं जान ही गई कि ये घर झूठा है, तो भाग के जाऊँगी कहाँ? चारों तरफ तो वही चीज़ मिलेगी आपको, कहाँ जाएँगे? कैसे भागेंगे? झूठा है, समझ में आ गया, दिख गया, बस। लेकिन नहीं, तो इतना ही कह दें कि स्त्री आकर्षित ज़रूर करेगी आपको। क्यों? उम्र समय था तो स्त्री से भागे आप। स्त्री से बचो, स्त्री मोह से बचो। आपको इतने प्रकार के ज्ञान दी जाती है, झूठी ज्ञान, जो कि बिल्कुल एक दूसरे के विरोध में काम कर रही है चीज़ें, जो कि आप जन्म लिए हैं, एक स्त्री है, एक पुरुष है, बड़े होंगे तो एक दूसरे से आकर्षित होंगे ही, वो नियम है। वो आपको समझना होगा, वो नियम है। आकर्षित को कैसे खत्म कर देंगे किसी के प्रति किसी को है तो? क्यों? क्योंकि करेगी, क्योंकि आपके भीतर वासना है। आप वासना की दृष्टि से स्त्री को देख रहे हैं। वो कुरूप वासना की दृष्टि से किसी चीज़ को देखेंगे कुरूप बना देगी। प्रेम की दृष्टि से देखेंगे तो कोई भी चीज़ आपको सुंदर मालूम पड़ेगी। आप अगर 20 साल के हैं, जवान हैं, ठीक है? स्त्री को पूरे तरह से जान लिए, तो फिर भागना क्या है? जान ही लिए तो छूट गई। अब भीतर स्त्री है, अब बाहर-बाहर भाग रहे हैं, तो फिर आप खुद को धोखा दे रहे हैं। अपनी दृष्टि में देखिए, स्त्री से भागना नहीं है, स्त्री कभी नहीं भागती किसी पुरुष से। स्त्री भागती है तो सिर्फ़ आपकी गंदी दृष्टि से। वासना भरी दृष्टि से स्त्री को देखेंगे, वो आपसे भागेगी। वासना भरी दृष्टि मतलब कि आप उसे वस्तु की तरह देख रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए वस्तु की तरह उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये किसको अच्छा लगेगा? कौन स्वीकार करेगा आपकी दृष्टि को? बस इसलिए स्त्री भागती है, चाहे स्त्री ही पुरुष को देखे। दोनों पे एग्ज़ाम्पल फिट बैठता है। अगर भीतर से स्त्री निकल गई, स्त्री का आकर्षण निकल गया, आपने उस परम सत्य को जान लिया या खुद को जान लिया, तो आप किसी चीज़ को जब देखेंगे ना, तो उस देखने की उसको एक अलग ही दृष्टि होगी। उसको आप देखेंगे कैसे कि क्या सुंदरता है, परमात्मा ने बहुत सुंदर बनाया है। तो वासना की दृष्टि समाप्त हो जाएगी, फिर वो देखने का एक अलग तरीका हो गया आपका। किसी भी फूल को देखेंगे तो देखने का अलग तरीका हो जाएगा। तो सुंदरता भी देखने का अलग-अलग तरीका होता है। तो आप चाहे 50 साल के हो जाइए, चाहे 100 साल के हो जाइए, स्त्री को जान नहीं पाएँगे, वंचित रह जाएँगे, तो स्त्री आपको परेशान करेगी भीतर-भीतर, छूट नहीं पाइएगा। तो बेहतर यही है कि किसी चीज़ को उसमें उतर के जान लिया जाए, जान के मुक्त हो लिया जाए। जीवन भर भागने से बेहतर है ना कि आप जवान हैं अभी, अभी जान सकते हैं, उतर सकते हैं उसमें पूर्ण रूप से। फिर मुक्त हो सकते हैं समय रहते। जीवन भर भटकने से, जीवन भर उलझने से अच्छा है। तो इस ढोंगी साधु संतों से बचिए थोड़ा, जो आपको गलत चीज़ें सिखा रहे हैं, गलत मार्ग दे रहे हैं। तो इतना ही कहेंगे, धन्यवाद।